अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नेक्स्ट फाइलम की स्टडी करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम और इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये वो फाइलम है जिसके जो एनिमल्स हैं वो हमारे आसपास ही पाए जाते हैं, जैसे कि ज़्यादातर इंसेक्ट्स, हाउस फ्लाई हैं, मॉस्किटो के बारे में हम जानते हैं, ग्रास ऊपर है, इसी तरह से क्रैब्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, स्पाइडर्स हैं। ये सभी जो हैं ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हर फाइलम का कोई ना कोई स्पेशल नेम उसको किसी खासियत की वजह से दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को ये नाम इसलिए देते हैं बिकॉज आर्थो मीन जॉइंटेड एंड पोडा मीन लेग्स। इसके अलावा इनकी लेग्स जो हैं वो जॉइंटेड हैं। इसके अलावा इनके बहुत से करैक्टर्स जो हैं वो एनिलिडा से मिलते हैं और कुछ डिफरेंट भी हैं। जैसे एक पर्टिकुलर करैक्टर जो कि एनिलिड्स और इनका सेम है वो ये है कि इनकी बॉडी भी एनिलिड्स की तरह सेगमेंटेड होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि एनिलिड्स में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, यानी बॉडी अंदर से भी डिवाइडेड होती है इनटू हाफ, लेकिन इनकी बॉडी जो है वो अंदर से डिवाइडेड नहीं होती। ये जो डिवीजन है ये सुपरफिशियली होती है, यानी सिर्फ बाहर की तरफ होती है। इसके अलावा ये बहुत डाइवर्स हैबिटेट में पाए जाते हैं। कुछ मैरीन हैं, समंदरों में पाए जाते हैं, कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और कुछ जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी हैं, यानी ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज़म भी हैं। इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स जो हैं उनमें स्ट्रक्चरली भी बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। लाइक कुछ जो हैं वो वर्म लाइक हैं, जैसे सेंटीपीड्स या मिलीपीड, कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, कुछ की बॉडी जो है वो उनमें पर्टिकुलर जो है वो डिवीजन होती है, जैसे कि हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, 3 इनकी बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं। इनके सिलोम जो है वो रिड्यूस है और इसे हीमोसील का नाम दिया जाता है, और उसकी वजह ये है कि इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है और ये जिसमें ब्लड जो है वो बाहर आ जाता है वेसल से और वो मिक्सअप हो जाता है इनटू द सिलोमिक फ्लूइड। इस वजह से जो कलेक्टिंग फ्लूइड बनता है वो हीमोसील का नाम उसे दिया जाता है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है क्योंकि इसमें 2 ओपनिंग है, एक माउथ है और एक एनस है। ये डाइजेस्टिव ट्यूब जो है ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने एनिलिड्स में पढ़ी थी, ये पूरी बॉडी में फैली हुई होती है। इनका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम भी इनका स्पेशलाइज्ड होता है और बहुत ही वेल डेवलप नर्वस सिस्टम है। इनके सेंसरी ऑर्गन्स बहुत वेल डेवलप होते हैं, इवन दे आर कंपेरेबल टू वर्टिब्रेट लेवल। आपने इमेजिन किया होगा कि अगर आप किसी फ्लाई को मारने की कोशिश करें तो उसे फ़ौरन से पता चल जाता है और वो उड़ जाती है। इनकी देखने की एबिलिटी, सुनने की एबिलिटी जो है, सेंस करने की एबिलिटी जो है वो वर्टिब्रेट के लेवल जैसी है। तो इनका नर्वस सिस्टम जो है उसमें पेयर्ड गैंग्लिया मौजूद होते हैं जो कि ब्रेन की तरह काम करते हैं और इससे जो है वो वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड बाहर निकलती है जो कि बॉडी की वेंट्रल साइड पर होती है, और इनके हर सेगमेंट में जो है वो गैंग्लिया मौजूद होता है जो कि लोकली जो है मैसेज सेंड करने का काम करता है। इसके अलावा आर्थ्रोपोड में जो है वो बहुत वो आर्थ्रोपोड जो कि मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं या वाटर में रहते हैं, उनके पास तो बुक लंग्स या बुक गिल्स मौजूद होती हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं या ज़मीन पर रहते हैं, ये वाटर के बगैर उनमें खास किस्म का सिस्टम मौजूद होता है जिसे हम ट्रैकियल सिस्टम का नाम देते हैं। और इस ट्रैकियल ये पाइप्स पर मुश्तमिल होता है जिन्हें ट्रकिया का नाम देते हैं, और ये सभी पाइप्स जो हैं ये बाहर की तरफ ओपन होते हैं थ्रू दी ओपनिंग विच आर कॉल्ड स्पायरिकल्स, और ये स्पायरिकल जो हैं वो इसकी बॉडी की साइड पर जो हैं वो मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी की साइड है तो यहाँ पर जो है वो स्पायरिकल्स मौजूद होते हैं जिससे एयर जो है वो अंदर आती है और गैस एक्सचेंज जो है वो इसी तरह से होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात कर चुके हैं कि ये यूनिक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनकी जो ब्लड वेसल है वो इस तरह से ट्यूबुलर है और ये दोनों तरफ से ओपन होती है लाइक दिस, और यहाँ से ब्लड आता है और यहाँ से बाहर बॉडी विजरा के ऊपर डायरेक्ट बात करता है, जिसकी वजह से हम इसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज से डिफरेंट है क्योंकि क्लोज्ड वेसल में ब्लड कभी भी वेसल से बाहर नहीं आता, जैसे कि हमने एनिलिड में पढ़ा था। वो एक वेसल से दूसरे में चला जाता है लेकिन ब्लड बॉडी से बाहर नहीं आता। लेकिन इनका ब्लड जो है वो ट्रू ब्लड इसलिए नहीं होता, हीमोसील होता है और वाइटिश से कलर का होता है, जो कि जिसकी वजह जो है वो इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है।
इसके बाद अगर हम इनकी स्केलेटन की बात करें तो इनका स्केलेटन जो है वो एक्सोस्केलेटन होता है, और इस एक्सोस्केलेटन में जो है वो क्यूटिकल से मिलके बना होता है, और ये एक बहुत बड़ी इनके सक्सेसफुल होने की एक बहुत बड़ी वजह इनका एक्सोस्केलेटन है, जो कि इनको इतनी अच्छी शील्ड और कवरिंग प्रोवाइड करता है कि ये किसी भी इन्वायरमेंट में जो है वो रह सकते हैं। आपने कभी कॉकरोच को देखा हो गौर से, तो उसके ऊपर जो शाइनी सी लेयर होती है वो क्यूटिकल की होती है, वो वैक्सी लेयर है, वो एक वाटरप्रूफ लेयर है, और वही कॉकरोच को इस काबिल बना रही है कि वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ड्राई एयर में रह सके, वाटर के बगैर रह सके। ना सिर्फ ये बल्कि इनका एक्सोस्केलेटन सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और वो मूवमेंट में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से इनकी लोकोमोशन जो है वो बहुत फास्ट हो सकती है। जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, वो स्विम करते हैं, क्रॉल करते हैं, इवन फ्लाई भी करते हैं, और इनकी रिप्रोडक्शन जो है उसमें इनकी सेक्सेस हमेशा सेपरेट होती हैं, मेल और फीमेल, और इनमें जो है वो एक बहुत पर्टिकुलर फिनोमिना है विच इज़ मेटामॉर्फोसिस, और वो ये है कि इनकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती, बल्कि क्या होता है इनकम डायरेक्ट नहीं होती बल्कि इनडायरेक्ट वे से होती है। जैसे कि सबसे पहले एग बनता है जो कि स्पर्म और एग के फ्यूजन से बनता है। ये एग जो है वो डेवलप हो जाता है इनटू प्यूपा, और ये प्यूपा डेवलप होता है इनटू लार्वा, और ये लार्वा जो है ये मेटामॉर्फोस कर जाता है इनटू द एडल्ट। जैसे कि बटरफ्लाई का प्यूपा और लार्वा शायद आप लोगों की नज़र से गुजरा हो, और वो जो है मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें, और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी एडल्ट। तो ये इनकी जो है वो हांस डेवलपमेंट की खसूसियात हैं जिनको मेटामॉर्फोसिस का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से जो हैं वो डाइवर्स ग्रुप्स हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में, तो इनकी क्लासेस भी ज़्यादा हैं, और इनकी क्लासेस बहुत पर्टिकुलर हैं। जैसे कि क्लास क्रस्टेशिया, इसमें जो मेंबर्स शामिल हैं वो क्रैब्स, लॉबस्टर्स, प्रान हैं जी, ये जिस तरह से आपने क्रैब को देखा ही होगा। और ये जो हैं इनकी ये ज़्यादातर इक्वेटिक हैं, इनके पास क्योंकि ये इक्वेटिक हैं तो इनके पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इनके ऊपर हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है जिसे कारापेस कहते हैं, और ये ज़्यादातर जो है वो वॉकिंग करते हैं, यानी फ्लाइंग नहीं करते। इनका सीलियम रिड्यूस होता है, और इनके पास जो है वो हेड के पास जो है वो एंटीना होते हैं, और जो एंटीनल अपेंडेजेस का काम करते हैं। इसके अलावा इनके पास मैंडिबल हैं, यानी जाज़ हैं, और मैग्जिला हैं। जाज़ और मैग्जिला आर लाइक टीथ। ये जाज़ और टीथ जो हैं वो ये क्योंकि प्रीडेटरी नेचर के हैं ज़्यादातर ये क्रस्टेशियंस, तो वो ये ज़्यादातर प्रे को जो है वो पकड़ने और च्यू करने का काम करते हैं। इसके बाद वेरी सक्सेसफुल क्लास इंसेक्टा, इसके बहुत से मेंबर्स हमारे जाने पहचाने हैं। ये जो हाउस फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, बटरफ्लाई है, मॉस्किटो हैं, ये सभी इंसेक्ट्स हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। इंसेक्ट्स आर एबल टू फ्लाई। इनकी जो खास बात है वो ये है दैट दे हैव पेयर ऑफ विंग्स, और ये अपने विंग्स की मदद से फ्लाई कर सकते हैं, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल हैं। इनका हेड जो है वो बॉडी की वर्टिकल साइड पर है, और जाज़ मौजूद होते हैं इनमें भी। इनका थॉरिक्स के साथ जो है वो 3 अपेंडेजेस होते हैं, और जिसके साथ लेग्स भी मौजूद होती हैं और विंग्स भी मौजूद हैं। एब्डोमेन जो है वो भी, उसके भी बहुत से सेगमेंट्स होते हैं। इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप होते हैं। इनकी सेक्सेस भी सेपरेट है, और इनमें भी मेटामॉर्फोसिस होती है। नेक्स्ट आ जाती है क्लास अरेक्निडा। अपने हर क्लास के 2 फीचर्स जो हैं वो याद कर लें, और इनकी एग्जांपल्स के साथ। क्लास अरेक्निडा जो है इनकी इसमें माइट्स, टिक्स, स्पाइडर्स वगैरह आ जाते हैं, और इनमें क्या होता है, इनकी खास बात ये होती है कि इनके दोनों इंटीरियर सेगमेंट यानी हेड और थॉरिक्स फ्यूज़ हुआ होता है, और ये बनाता है सिफेलोथॉरिक्स। और ये सिफेलोथॉरिक्स के पास जो अपेंडेजेस मौजूद होते हैं उन्हें कैलिसरा कहा जाता है, जिसके ऊपर क्लास होते हैं, और इसके अलावा इनमें पैडिपैल्प्स मौजूद होते हैं, और 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं। इनके पास एंटीना नहीं होता, और ना ही ट्रू जाज़ मौजूद होते हैं। इनकी रेस्पिरेशन गिल्स के ज़रिए होती है, या फिर बुक लंग्स के ज़रिए जो है वो होती है। एक्सक्रीशन के लिए इनमें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। नेक्स्ट क्लास है मिरियापोड्स। तो मिरियापोड्स में सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स आ जाती हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ लेग्स होती हैं, इसलिए इनको सेंटीपीड्स मीन लेग, और सेंटी का मतलब है 100 ऑफ लेग्स, और मिलीपीड का मतलब है मिलियंस ऑफ लेग्स, यानी बहुत ज़्यादा हर सेगमेंट पर 2 लेग्स जो हैं वो अटैच होती हैं, और बहुत ज़्यादा लेग्स होने की वजह से इनको जो है वो ये नाम दिया गया है।
फेलो आर्थ्रोपोड्स की जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके हवाले से कुछ बातें बहुत ख़ास हैं, जैसे कि ये इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि ये टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ रखती हैं एंड दे कैन फ्लाई, दे आर वेरी सक्सेसफुल। उसकी एक वजह तो काइटिन है जो कि इनके एक्सोस्केलेटन को बहुत टफ और हार्ड और वाटरप्रूफ बना रही है, जिसकी वजह से ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रह सकती हैं। और ना सिर्फ ये, लेकिन ये एक्सोस्केलेटन जो है वो नॉन लिविंग है, ये बॉडी के साथ साथ ग्रो नहीं कर सकती। इसलिए ऑर्गेनिजम्स को जो है वो जब वो ग्रो करते हैं दे हैव टू शट ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन टू ग्रो। इस प्रोसेस को हम मोल्टिंग कहते हैं। वो अपना एक्सोस्केलेटन रिमूव करते हैं, ग्रो करते हैं और उसके बाद एक्सोस्केलेटन दोबारा बना लेते हैं। दूसरी जो इनके सक्सेसफुल होने की वजह है वो है इनमें बहुत ही ख़ास किस्म की जो सेगमेंटेशन पाई जाती है। यानी बॉडी जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं होती, लेकिन वो आगे से सुपरफिशली जो है वो सेगमेंट इसमें पाए जाते हैं। और हर सेगमेंट जो है वो मॉडिफाई होता है इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो हमारे लिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी रखते हैं। क्या इनमें से कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं और कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं। ज़रा आप याद करें कि आपको कोई हार्मफुल इंसेक्ट जो है वो जहन में आता है तो आपको सबसे पहले शायद मॉस्कीटो ही आए, जो मलेरिया का काज करता है, जो डेंगू काज करता है। इसके अलावा बहुत सी ये जो हाउस फ्लाइज हैं, लाइसिस हैं, बग्स हैं, ये सभी हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं। लाइसिस जो हैं वो हमारे एक्सटर्नल पैरासाइट हैं। हाउस फ्लाई आप जानते हैं कि बीमारियां काज करती हैं, वेक्टर का काम करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिजीज़ ट्रांसफ़र करती हैं। इसी तरह सीसी फ्लाई है, ये भी ट्राइपैनोसोमा का वेक्टर है, इसको एक जगह से दूसरी जगह काज करता है। ट्राइपैनोसोमा के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ये स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। इसी तरह से ये सभी जो हैं और ये इंसेक्ट्स और इनके लार्वा जो हैं वो डिजीज़ काजिंग होते हैं। बहुत से इंसेक्ट्स जो हैं वो फसलों को भी तबाह कर देते हैं, क्रॉप्स पर हमलावर होते हैं, जैसे लोकस्ट हैं, एफिड्स हैं, ये क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, उनमें डिजीज़ काज करते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं, जैसे हनी हमें कहाँ से मिलता है, हनी बी से। इसी तरह से सिल्क कहाँ से मिलती है, सिल्क वर्म से। और इसी तरह से बहुत से जो इंसेक्ट्स हैं वो हम बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी यूज़ करते हैं। यानी इंसेक्ट जो हैं वो बहुत से और पेस्ट को खा जाते हैं, इसलिए हम वो इंसेक्ट अपनी फसलों में यूज़ कर सकते हैं ताकि वो हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो है वो हमारी हेल्प करें। तो इस तरह से आपने ये पढ़ लेना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फाइलम, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लें।